हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13.8 तक हम लोग देख चुके थे, जिसमें कन्वर्सन्स बहुत सारे थे, जिसको करा था हमने लास्ट लेक्चर में। आज से क्वेश्चन नंबर 13.9। इसमें से कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनाना है और कई स्टेप में रिएक्शन दिए हुए हैं। जैसे 1 नंबर में है CH3CH2I NaCN A, फिर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस OH माइनस लिखा हुआ है यहाँ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो बन रहा है B। और फिर इसका रिएक्शन है NaOH प्लस Br2 से, तो बन रहा है C। और यही A, B, C को आइडेंटिफाई करना है कि A क्या बनेगा इसमें, B क्या बनेगा या फिर C क्या बनेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ना रिएजेंट का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए कि जो रिएजेंट दिया हुआ है उसका क्या फंक्शन है और रिएजेंट कैसे रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो देखो, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है एक अल्काइल हैलाइड है, हेलोअल्केन CH3CH2I आयोडोइथेन। NaCN मतलब कि सब्स्टिट्यूशन करवाया, जैसे हमने केसीएन पढ़ा है, हेलोअल्केन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, उसी प्रकार से यहाँ NaCN लिया हुआ है। तो सिंपली या CN माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल है जो आयोडाइड को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, हटाएगा, तो बनेगा नाइट्राइल CH3CH2CN, प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, या फिर इथाइल साइनाइड भी बोलेंगे इसको। OH माइनस के साथ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का एक मोल यहाँ जुड़ेगा बेस के प्रेजेंस में। कैसे जुड़ता है ये? ऑक्सीजन जुड़ता है कार्बन के पास और दोनों हाइड्रोजन जुड़ता है नाइट्रोजन के पास। तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन जाएगा, प्रोपेनामाइड। तो इसमें से E जो बना, दिस वन इज A, E जो बना ये हो गया B। अब यहाँ से रिएजेंट को देखो, NaOH प्लस Br2। सोचो ज़रा और बताओ कि यह रिएजेंट किस काम का है। तो यह रिएजेंट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के लिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के लिए। तो बनाओ इसको, क्या होता है, CO यहाँ से के लिए गायब हो जाएगा, तो CH3CH2 NH2 इथेनामाइन। ऐसे तो ऐसे करके भी रिएक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का ही। 2 मार्क्स में कम से कम ऐसे रिएक्शंस होंगे, क्या कि 3-4 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। अब यदि रिएजेंट का नॉलेज है, रिएक्शन को आप अच्छे से पहचान पा रहे हो कि कौन सा रिएजेंट का क्या रोल होता है, तब तो फिर ऐसे रिएक्शंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने हैं। और रिएजेंट का नॉलेज नहीं है, रिएजेंट को आप नहीं पहचान पा रहे हो, देन वहाँ से होगा दिक्कत। नेक्स्ट रिएक्शन, नंबर 2 C6H5N2Cl CuCN A बन रहा है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस H2OH प्लस B बन रहा है, NH3 हीट C बन रहा है। यहाँ भी ABC को पहचानना है। तो C6H5 मतलब कि तो फिनाइल रिंग हुआ,
इसमें यहाँ लगा हुआ है N2Cl, मतलब ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को CuCN से हीट करोगे तो क्या होता है, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये पूरा ग्रुप यहाँ से हटता है, CN जाके जुड़ जाता है, अब बाहर हो जाएगा -N2 + CuCl, ये दोनों बाहर हो जाएंगे एक। अभी साइनोबेंजीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, तो यहाँ E हुआ A, हो गया B, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। अब यह बेंजोइक एसिड B हुआ, तो इसका रिएक्शन अब है अमोनिया से, तो अमोनिया के साथ इसको हीट करोगे तो H2O एलिमिनेट होकर के अमाइड का फॉर्मेशन होगा, ऐसा NH2 बेंजामाइड C ऐसा। तो CuCN में CN- साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है जो वहाँ से डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने के बाद साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करेगा, देन वो हाइड्रोलाइज होकर के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, और फाइनली बेंजोइक एसिड जब रिएक्शन करेगा अमोनिया से तो बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा ये दो रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है CH3 CH2 Br KCN A बना, फिर LiAl H4 B बना, फिर HNO2 0 डिग्री सेल्सियस C बना। फिर से CN आ गया, साइनाइड यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा, अभी तीनों रिएक्शन में यही चीज़ आया था। तो यह जो दिया हुआ है स्टार्टिंग मटेरियल, दिस इज ब्रोमो इथेन, KCN से इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, K + CN- से Br हटेगा, CN जा कर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CN प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन हुआ, दिस वन इज A। अब इसका रिडक्शन है LiAl H4 से, तो यह क्या करता है, CN को रिड्यूस करता है एमीन में, 4 हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व होता है, 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, तो CH3 CH2 NH2 प्रोपेन 1 एमीन बन जाएगा। अब इस प्रोपेन 1 एमीन का रिएक्शन करवा रहा है नाइट्रस एसिड से, दिस इज नाइट्रस एसिड, ऐसा। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहा है, 1 डिग्री एमीन है, तो सबसे पहले तो H2O बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 उसके बाद यहाँ N डबल बॉन्ड N और OH। हीट नहीं किया है, बस 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो प्रोडक्ट यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब हीट करोगे तो N2 यहाँ से हो जाएगा बाहर और बनेगा अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री एमीन यदि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करे तो अल्कोहल इज़ द मेन प्रोडक्ट, प्रोपेन 1ऑल, और यहाँ से बाहर हो जाएगा N2, सो दिस वन विल बी C, इथा P, ऐसे। तो साइनो अल्केन मतलब प्रोपेन नाइट्राइल बनने के बाद रिडक्शन होने से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन, और 1 डिग्री एमीन हम लोग पीछे पढ़े हैं कि नाइट्रस एसिड से वह जब रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, बीच में या इंटरमीडिएट बनता है उसके बाद।
वैसे भी नाइट्रस एसिड का रिएक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, हम पहले ही बोले थे कि इसमें तीनों जो एमीन है 1 डिग्री एमीन अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री एमीन नाइट्रोसो एमीन का फॉर्मेशन करता है, 3 डिग्री दोनों बनाता है, अल्कोहल भी और नाइट्रोसो एमीन भी। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट 4 नंबर में C6H5NO2 FeHCl A बनेगा, देन NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन दिया हुआ है, B बनेगा। देन इस B का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, H2O H प्लस हीट, तो C बन रहा है। तो यहाँ भी वही काम करना है, A B C क्या है इसको पहचानो। तो C6H5 अगेन फिनाइल ग्रुप, NO2 मतलब ये क्या है, नाइट्रो बेंजीन, FeHCl। देखो आयरन हम लोग जानते हैं मेटल है, HCl एसिड है, तो मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है और वही हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 6 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, उसमें से 2 जुड़ जाएगा N से तो NH2 बन जाना है और बाकी 4 ये 2 O2 से मिल करके -2H2O यहाँ से होगा, 2 मोल वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से और ये बन जाएगा एनिलीन, जो क्या है A है। अब इस एनिलीन का रिएक्शन होगा NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो डायजोटाइजेशन है, डायजोटाइजेशन है मतलब कि यह जो एनिलीन है बदलेगा किस में, डाइजोनियम सॉल्ट में, N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। बस रिएजेंट को पहचानोगे कि डायजोटाइजेशन में ही यूज होता है। तो ये हो गया यहाँ से B। अब C में इसका सिंपली एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, तो डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, फिनॉल, ये पूरा ग्रुप यहाँ से हटेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH N2HCl बाहर होते रहे अपना फिनॉल, एंड दिस इज C है ना। इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना करके पूछ सकता है, पूरा इक्वेशन दे देगा ऐसे और बोलेगा कि यहाँ B की जगह क्या होगा और ऐसे करके 1 2 3 4 चारों ऑप्शन दे देगा और बोलेगा B में क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो रिएक्शन डायरेक्ट कंप्लीट करने दे दे या उसी को थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप में बना दे, किसी भी तरीके से, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। कितने सारे रिएक्शंस इसमें यूज हो रहे हैं, कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें हम, फोर नंबर के बाद 5 में CH3COOH NH3 हीट A NaOBr B, फिर NaNO2 प्लस HCl C। This one is acetic acid, एसिटिक एसिड, अमोनिया से रिएक्शन होगा, हीट कर रहे हैं मतलब ऐसा H2 हो जाएगा बाहर और प्रोडक्ट यहाँ बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइड, एसिटामाइड। देखो इसको ज़रा यहाँ से थोड़ा सा अलग किया, अलग क्या किया, इसके पहले जो हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे उसमें दे करके रखा था NaOH प्लस Br2,
और यहाँ दिया है NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो मैकेनिज्म जब बता रहे थे हॉफमैन डिग्रेडेशन का, उस समय बोले थे कि ये दोनों चीज़ कंबाइन करके वही बनाता है NaOBr प्लस NaBr प्लस H2O, 2 मोल लेने के बाद ऐसा। और यही तो यहाँ काम करता है बेस का, ये जो हाइपोब्रोमाइड है दिस वन इज अ बेस, और यही क्या करता था, एमीन के हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके आगे रिएक्शन बढ़ा रहा था। तो यह रिएजेंट मतलब कि ई दिया हुआ है, और यदि ई दिया हुआ है तो ऑब्वियसली यह हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा, NaOBr हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, HBD हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो यह बन जाएगा प्राइमरी एमीन CH3NH2 मिथेनामाइन। तो ये हुआ B, दिस वन इज A। अब इसका रिएक्शन NaNO2HCl मतलब ये डाइजोटाइजेशन वाला ग्रुप है ऐसा। तो CH3N2 प्लस Cl माइनस मीथेन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे इसको C मान लो ऐसा। अब चूंकि हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वे बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं होते हैं, तो ये बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं है। हाँ, यहाँ कोई हीट वगैरह दिया रहता, मॉइस्चर वगैरह से कंबाइन करके मे बी या मिथेनॉल में बदल सकता है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे इसको, मीथेन डाइजोनियम क्लोराइड तक। एक नंबर 6 को अब देखो, नंबर 6 C6H5NO2 FeSCl A बना, HNO2 273 केल्विन B बना, इसके बाद C6H5OH C बना। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस रिएक्शन में बहुत कंसेप्ट छुपे हुए हैं। क्या ज़रा ध्यान से समझोगे। ये तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। FeSCl इस रिएक्शन को पहले भी किए थे, रिडक्शन होगा, यहाँ 6 हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बदल जाएगा किस में, एनिलीन में। अब यह HNO2 देखो यहाँ डायरेक्ट दे करके रखा है, HNO2 के जगह NaNO2 प्लस HCl भी देता तो वही बात था, और यहाँ से होना है इसका डाइजोटाइजेशन। ये जो HNO2 और 273 केल्विन दे करके रखा है, यहाँ से इसका क्या होगा, डाइजोटाइजेशन N2 प्लस, और एनायन के रूप में चूँकि यहाँ डायरेक्ट यही दिया है तो एनायन के रूप में NO2 माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ये हो गया B, दिस वन इज A एनिलीन, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम नाइट्राइट। अब इसका फिनॉल से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ क्या होगा, फिनॉल से डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कैसे होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, तो यहाँ से कपलिंग रिएक्शन होगा। देखो ऐसा, ये फिनॉल दिया हुआ है ना, ये HNO2 बाहर हो जाएगा। अब बेसिक मीडियम होता है, pH वगैरह मेंशन नहीं करा है इसने, लेकिन बेसिक तो होगा ही, और यहाँ से बनेगा ऐसा N डबल बॉन्ड N ऐसा OH, और HNO2 बाहर हो जाएगा। दिस इज पारा हाइड्रोक्सी HO बेंजीन। तो कपलिंग रिएक्शन यहाँ दे दिया था, फिनॉल का रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट से। तो इस तरह से 13.9 में ऐसे करके टोटल 6 क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन में देख रहे थे कम से कम 3 रिएक्शन इन्वॉल्व थे।
ABC 3 तरह का प्रोडक्ट लिखना था। और बताए हम कि सेम रिएक्शन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव इसको किसी भी तरीके से ध्यान में रखना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13.10। क्वेश्चन है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया। पूरा क्वेश्चन को लिख दे। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2 and KOH forms a compound C of molecular formula C6H7N. तो write the structures and IUPAC names of compounds of A, B and C। अभी जो रिएक्शंस हम लोग बनाए ना वो सब डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में था, और अब जो यहाँ दिया है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है। वही चीज़ है, वही काम हम लोग को करना है यहाँ भी। देखो बोल रहा है कोई एरोमेटिक कंपाउंड ए है, क्या है नहीं पता है, उस ए का रिएक्शन एक्वस अमोनिया से करवा रहे हैं और फिर उसको हीट कर रहे हैं, तो एक कंपाउंड बन रहा है बी। अगेन जब बी को हीट कर रहे हैं Br2 और KOH से, तो एक कंपाउंड बन रहा है सी, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इतना। ठीक, ABC क्या है उसका नाम लिखना है और स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो देखो रिएजेंट के आधार पे चलते चलो, और सबसे इसमें कॉमन रिएजेंट तो हो गया दिस वन Br2 और KOH। तो Br2 और KOH एक साथ इन्वॉल्व हो तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, हम लोग जान रहे हैं। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एमीन का, मतलब ई जो दिया हुआ है यह एक प्राइमरी एमीन है। ठीक, अब चूंकि शुरू में दे करके रखा है कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब कि वह जो प्राइमरी एमीन होगा मे बी एनिलीन वगैरह हो सकता है, क्या कि 6 कार्बन दिया हुआ है। तो अब यहाँ से सोचना होगा कि 6 कार्बन का एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन बन रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड लोगे जिसका अमोनिया से रिएक्शन करवाने पर एक वैसा चीज़ मिले जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में भाग ले। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होता है किसके लिए, प्राइमरी अमाइड के लिए, और प्राइमरी अमाइड को बनाने के लिए ही दिया हुआ है कि अमोनिया से उसको हीट किया जाता है। तो कौन से कंपाउंड को अमोनिया से हीट करने पर अमाइड बनता है, तो पढ़े हम लोग पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हीट किया जाए यदि किससे, प्राइमरी अमोनिया से, तो वहाँ से प्राइमरी अमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब कि यह जो एरोमेटिक कंपाउंड ए है यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बेंजोइक एसिड ए कहाँ से सोचे, बताया ना रिएजेंट देख करके हम लोग पकड़े कि Br2 KOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करवाता है, तो इसका मतलब हुआ कि अमाइड हम लोग को चाहिए, क्योंकि अमाइड का ही हॉफमैन ब्रोमोमाइड होता है। और अमाइड कैसे बनता है, तो अमोनिया का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब दे करके रखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, बेंजोइक एसिड।
और इसको हीट करेंगे हम लोग अमोनिया से, ऐसा अमोनिया से इसको हीट करेंगे तो H2O हो जाएगा बाहर, C डबल बॉन्ड O NH, बेंजामाइड बन रहा है। तो यह कंपाउंड A था बेंजोइक एसिड, B बना बेंजामाइड। अब इसको बोल रहा है कि हम लोग Br2KOH से हीट कर रहे हैं, Br2KOH हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या बनेगा, एमीन बन जाएगा, एनिलीन जो है C। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होता है, देखो बेंजीन में C6H6 होता है, लेकिन यहाँ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो C6H5, और यहाँ जुड़ा हुआ है NH2, तो इसी को तो लिखेंगे C6H7N, वही फार्मूला आ गया। तो इसके पहले जो अभी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इक्वेशन था ना, इसमें लैंग्वेज दे दिया। और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में बड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा कि ऐसा एक कंपाउंड है, उसको इससे रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बन रहा है, अगेन फिर उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो कुछ और बन रहा है। तो मेन इक्वेशन है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग या ऐसे क्वेश्चन को ऐसे इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। और उसके लिए भी बताया रिएजेंट और फिर जो है पीछे रिएक्शन वगैरह, ये सभी दिमाग में होने चाहिए, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13.10 तक हमने करा। 3 या 4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं एक्सरसाइज में, जो आगे का लेक्चर से हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।